वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शनिवार तड़के सुबह गूंज रहा था बम बम भोले का नाम। भक्तों की थी भारी भीड़, बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतारें और मन में लालसा। लेकिन अचानक होती है फायरिंग और मच जाता है हड़कंप। चीख पड़ते हैं लोग और बदल जाता है पूरा का पूरा मंजर। फायरिंग हुई थी मंदिर के गेट नंबर 4 के पास। फायरिंग ड्यूटी पर तैनात पीएसी जवान की कार्बाइन से, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के समय लोग मंदिर के बाहर फूल माला खरीद रहे थे, तभी अचानक गोली चलने से भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने फौरन भीड़ को काबू में कर लिया, नहीं तो कोई मानो बड़ी अनहोनी हो जाती। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4B नंदूफरिया के ठीक सामने हमारी उस जगह पर मौजूदगी है जहां पर आज सुबह गोली चलती है और गोली पीएसी के जवान की कार्बाइन से सीधे जाकर जमीन में टकराती है। देख सकते हैं ये गन शॉट के 2 स्पॉट हैं जमीन पर बने हुए हैं और कार्बाइन से चली ये गोली है, जैसा फुटेज में भी सामने आया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गोली इस वजह से चली है कि कार्बाइन की बेल्ट खुली और उसके बाद जो ऑटोमेटिक 2 राउंड फायर हुआ है और तब जाकर 3 लोगों को जो इस दुकान में कार्यरत थे, यहाँ के मुलाजिम थे, उनको गोली लग जाती है। फूल माला बेचने वाले लोग ये थे और हमेशा यहाँ हजारों श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। देख सकते हैं आज शनिवार की सुबह है तो न केवल बनारस बल्कि पूरे देश और दुनिया से यहाँ श्रद्धालु हजारों की संख्या में आते हैं और उसके बावजूद यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पुलिस ने जो दावा किया था कि बेल्ट कार्बाइन का खुलता है, जो पीएसी के जवान के कंधे पर लटकी हुई थी और फिर ज़मीन पर गिरते ही कार्बाइन से 2 ऑटोमेटिक फायरिंग हो जाती है, लेकिन जो फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कार्बाइन पीएसी के जवान के कंधे पर ही थी और वहाँ से डायरेक्ट गोली चलती है ज़मीन की ओर और तुरंत जो घायल होते हैं इस फूलमाला की दुकान के कर्मचारी, वे भी दिखाई पड़ रहा है फुटेज में कि गोली उनको टकरा कर लगती है। इस घटना को लेकर पुलिस का दावा है कि पीएसी सिपाही की कार्बाइन अचानक से जमीन पर गिर गई और उसमें से गोली चल गई। घायलों को गोली के छर्रे नहीं बल्कि गोली की वजह से गिट्टियां लगी, जबकि चश्मदीद और खुद घायल जो बताते हैं वो हैरान करने वाला है। क्योंकि जो पुलिसकर्मी था पीएसी का जवान, उसके कंधे पे कार्बाइन लटकी थी। कार्बाइन गिरी नहीं है, छूटी नहीं है, बेल्ट टूटी नहीं है। उस कार्बाइन लटकाए हुए कार्बाइन से कंधे पे लटका हुआ था और उसी में वो अपना कमर खजुआ रहा था, जिसके कारण 2 गोली एकदम ज़मीन में चली है, जिसका छर्रा हमारे 3 कर्मचारियों को लगा है। भी कहा जा रहा है वो कार्बाइन का छर्रा नहीं था बल्कि ज़मीन से जो मलबा निकला है, जो गिट्टी निकली है वो जाकर लगी। नहीं, वो छर्रा था और छर्रे की चोट है, मेडिकल हो गई है और इतना भी गड्ढा नहीं हुआ है कि उसमें से बनाई हुई पीछे रोड पर से उसमें से छर्रा निकले। लेकिन ये हाँ ये है कि जो कार्बाइन चली है, कार्बाइन से गोली चली है, उस गोली का छर्रा बच्चों को लगा है। पार्षद ये बताइए कि पहले भी इस तरह की घटना हुई है तो इतना जो संवेदनशील हथियार यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के पास होना या इससे और कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, कोई बड़ा यहाँ पे वारदात हो सकता है? हम बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में बारंबार काशी वासियों की तरफ से प्रणाम करते हैं और ये बाबा विश्वनाथ जी की ही देन है कि आज सिर्फ गोली ज़मीन में चली है। अगर थोड़ा सी भी इधर उधर होता तो आज कई घायल होते दर्शनार्थी, या हो सकता है कि उन लोगों को लग जाता है और बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। इसमें प्रशासन को थोड़ी सचेतता अपने अंदर लानी होगी, जिसके दर्शनार्थियों के बीच में ऐसे अति संवेदन हथियार लेकर के लोग न चले और चले तो सुविधाजनक चले। घटना के बाद डीएम, डीआईजी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल 3 युवकों निक्की गुप्ता, राम बाबू और विकास यादव को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सवाल कई थे कि आखिर कैसे हुआ फायर, कार्बाइन के साथ तैनाती क्यों, कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इस पर हमारे सहयोगी से डीआईजी ने जो बातें कही, जरा वो सुन लीजिए। देखिए, प्रथम दृष्टा जो सूचना मिली, आज सुबह पीएससी का जवान ड्यूटी पे था 4B नंदूफेरिया पर, भीड़ भाड़ थी, उसी को मैनेज कर रहा था। उसी दौरान जो प्रथम दृष्टा पता लगा है, अभी जांच का विषय है कि एक्सीडेंटल फायर हुआ। देखिए, जो हमारा जवान है वो अपनी ड्यूटी पर था और अभी तक प्रथम दृष्टा जो पता लगा है उसी में एक्सीडेंटल फायर हुआ है। फिर भी पुलिस प्रशासन के सारे सीनियर ऑफिसर यहाँ आए हुए हैं, पीएससी से भी डीआई साहब आ गए हैं,
तो जो शेष चीज़ें हैं उनका परीक्षण पुलिस कर जो रही भी है। घायल है आउट ऑफ डेंजर है। नहीं, किसी तरह की कोई इशू ही नहीं है, डेंजर वाली तो कोई बात ही नहीं है। उनके हाथ में, कलाई में जो एब्रेजन है वो आया हुआ है और मेडिकल टीम के द्वारा उनका परीक्षण कर लिया गया है। आवश्यक जो फर्स्ट एड है वो दे दिया गया है और उनको डिस्चार्ज किया गया है। कार्बाइन जैसे सेंसिटिव वेपन सर काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द अगर सिक्योरिटीज़ में इस्तेमाल होते हैं तो इस तरह की पहले भी घटना हुई है, तो इस पर भी कुछ आप लोग देखिए, ये एक जांच का विषय है, इस सब में जांच करके जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको बता दें कि तीनों घायल फूलमाला की दुकान पर काम करते हैं। फिलहाल उनको ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। फर्स्ट एड के बाद फौरन उनको कुछ दवाइयां देकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया, लेकिन ये घायल घबराए हुए जरूर है। सुनिए जरा इनको। हम लोग का दुकान है गेट नंबर 4 पे, नंदू फेरिया गेट के ठीक सामने। वहाँ पे दुकान के आगे हम लोग खड़े थे और एक पुलिस वाले के हाथ से गोली चला। अपने गन को पीछे ऐसे रखा था, उनके हाथ से गोली चल गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो कार्बाइन है सड़क के बेल्ट टूटा है, ज़मीन पर गिरी है। नहीं, उनके हाथ में ही था, ज़मीन पे भी नहीं गिरा था, उनके हाथ में ही था, हाथ से ही चला उंगली से। अच्छा, हाँ, इसमें वीडियो भी सामने आया है। वीडियो भी सामने आया है। वीडियो आप देखेंगे तो उसमें से भी सामने दिखाई देगा। तो क्या मान रहे हैं पूरी तरह से लापरवाही हुई है ये आप लोग के साथ? अब उनके बड़ी घटना हो सकती थी। हाँ, उनके अगर लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ है और गन भी उनका लोडेड था, तभी गोली चला, 2 फायर हुआ है। आप लोगों को ये ज़मीन से उठी हुई गिट्टी लगी है कि छर्रा क्या लगा है? छर्रा ही लगा है, तभी इतना ज़्यादा चोट लगा है उंगली पे। गिट्टी इतना थोड़ी चोट लगेगा। ये बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है ये? वहाँ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। हाँ, हम लोग को लगा किसी यात्री को लग गया होता, ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाता। फिर हम लोग दुकानदार थे, दुकान के आगे ही खड़े थे, हम लोग को लगा कल किसी और को भी ले सकता है इन लोग की लापरवाही की वजह से। अब जरा उन पीएसी सिपाही के बारे में जान लीजिए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 48वीं बटालियन के पीएसी दीवान अमरनाथ चौहान की पीठ पर टंगी कार्बाइन से ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि रोज हजारों की संख्या में बाबा के दर्शन के लिए लोग काशी पहुंचते हैं। शनिवार, इतवार और सोमवार को यहाँ पर ज्यादा ही भीड़ होती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के दावे किए जाते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि कहीं यह हादसा बड़ा हो जाता तो कितनी बड़ी अनहोनी होती और उसका जिम्मेदार कौन होता। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया क्या ऑफर आया? आया हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता, पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।